ऋग्वेद के 10वें मंडल का 136वां 136 सूक्त जो है वो केशी वाला है। इन्हें वात रसनाह मुनय भी कहा गया है। इसके जो ऋषि हैं वे वात रसनाह मुनय हैं। अब वात रसनाह के दो अर्थ हो सकते हैं। ये आकाश मार्ग से गमन करते थे। वात जो था, हवा जो थी, आकाश संचरण में इनका माध्यम होती थी। हवा के माध्यम से वे चलते थे, जैसे वायुयान चलता है उसी तरह से। और दूसरा ये हो सकता है कि ये प्राणायाम की ओर इंडिकेट करता हो, क्योंकि प्राणायाम के उसमें जो हम श्वास को छोड़ते या लेते हैं तो रस्सी जैसी बन जाया करती है ना, बहुत ही ग्रेजुअल ढंग से बनती है, सर्कुलर जैसी हो जाती है। तो वात रसनाह मुनय इसी तरह के थे और इनके बारे में सारा संदर्भित किया गया है। ये जो हैं ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 136वां सूक्त है और इसमें सब मिलाकर के 7 मंत्र हैं और 7 मंत्रों में वर्णन आया है और भाषा वेद की बहुत ही सिंबॉलिक है, बड़ी प्रतीकात्मक है। इसके ऊपर भी मेरा एक ग्रंथ है, वैदिक सिंबॉलिज्म, काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव ग्रंथ है। तो केशी माने केश वाला, अग्नि के लिए भी ये प्रयुक्त हुआ है और ऋषि के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वेद के दर्शन में क्या देवता अलग है, ऋषि अलग है, लेकिन फिर भी दोनों का कहीं कहीं पर तादात्म्य हो जाता है। जो देवता होता है, जो ऋषि होता है, वो देवता के रूप में बोलने लगता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए वामदेव कहते हैं कि अहम इंद्रो अस्मि, कि मैं स्वयं इंद्र हूँ, जिसकी कि वो उपासना करते हैं, उनके साथ उनका तादात्म्य स्थापित हो जाता है। तो केशी अग्निम केशी विषम, केशी विभर्ति रोदसी, केशी विश्वम स्वर्दृशे, केशीदम ज्योतिरुच्यते, कि केशी जो है, ऋषि जो है या अग्नि जो है, वो एक ज्योति स्वरूप है। मुनयः वात रसनाः, इस तरह का मुनि, इस तरह का ऋषि को ऋषि भी कहा गया है, मुनि भी कहा गया है, विप्र भी कहा गया है, धीर भी कहा गया, बहुत से शब्द प्रयुक्त हैं। मुनयो वात रसनाः है, ये हवा को रस्सी बना करके काम करते हैं। वो किस लेवल पर ऑपरेटिव होती है वो मैंने इंडिकेट कर दिया। वात रसना पिशंगा है, वे पीत वर्ण के होते हैं या पीत रंग का वस्त्र पहनते हैं। तो जो क्या नाम है कि ये क्या नाम, अभी जो शब्द चला है, क्या नाम है, काउंटरिज्म वगैरह, ये सब वेद का ही सही चला है ना। गेरुआ वस्त्र वाले को जो भगवा वाला ये पिशंग वहाँ से चला है। पिशंगा है, वसते मलाह है, और अपने को मलिन रखते हैं, क्योंकि जो योगी होता है रोज़ाना स्नान करना, उसके लिए हम लोग तो खैर स्नान करते हैं, स्नान करना जरूरी नहीं होता है। जैन साधु जैसे, हाँ, जैन साधु जैसे होते हैं। साधु है तो जमीन मिट्टी जल वगैरह कहाँ ढूंढेगा। वातस्य अनुध्राजिम यंती, हवा के झोंके के पीछे पीछे वे चलते हैं। यद देवासो अभिक्षत उन्मदिता मौनेन वातान आतस्थिवांसा वयम तस्थिमा वयम शरीर इदस्माकम यूयम वर्तासो अभिपश्यत है। कहा गया है हे सामान्य मार्टल्स, मनुष्य, तुम हम लोगों को यहाँ पर हमारा शरीर देख रहे हो, हमारी आत्मा का तुम्हें कोई बोध नहीं है कि हम आत्मा से कहाँ रहते हैं। उन्मदिता, हाँ, अंतरिक्षेण पतति विश्वारूपा अवचाकसत, अंतरिक्ष में भी ये चलते रहते हैं। और ज़मीन पर जो भी रूप हैं, जिस तरह से वायुयान से हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत, वैसा वे क्या नाम है कि वो संसार को वैसे ही देखते हैं। मुनिर्देवस्य देवस्य सौकृत्याय सखाहितः वातस्य अश्व वातो सखाथो देवेशितो मुनि उभौ समुद्रावाक्षेति यश्च पूर्व उतापर है। ये बड़ा रोचक है उनके ज्ञान की दृष्टि से कि वे हवा के साथ चलते हैं, आकाश गमन करते हैं। और इसका एक प्रमाण यहाँ पर है, उभौ समुद्रौ
आक्षेति, दोनों समुद्रों को एक साथ देखते हैं। दोनों समुद्र कौन हो सकते हैं? भारत में अंतरीप जो हमारा है, वहाँ से एक ओर बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर क्या नाम है, अरब सागर, दोनों को एक साथ वो देखते हैं। किस ऊंचाई पर जाकर के देखते होंगे, ये बड़ा रोचक बात है। जहाँ उस ऊंचाई पर जाते होंगे कई 100 किलोमीटर, वहाँ से दोनों समुद्रों को देखते हैं। ये स्थिति भी उन्हें प्राप्त थी। अच्छा, अप्सरसाम गंधर्वाणाम मार्गाणाम मृगाणाम चरणे चरण, वे अप्सराओं के रास्ते से चलते हैं, गंधर्वों के रास्ते से चलते हैं और मृगों के, जंगली पशुओं के रास्ते से चलते हैं। केशी केतस्य विद्वान सखा स्वादुर्मंदित मदिनतमः वायुर अस्मा उन्मंथत पिनष्टिस्मा कुनन्नमा केशी विशस्य पात्रेण यत रुद्रेण अपिवत्सः। ये रोचक है कि वे रुद्र के साथ विषपान भी करते रहते हैं। और आज भी कितने हठयोगी होते हैं, है ना, जो कि विषपान भी करते हैं, सांप से अपनी जीवा पर उसका डंक भी ले लेते हैं और तब उनमें उन्माद आता है। इस तरह के अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। कुंभ वगैरह के अवसर पर यदि आपको रुचि हो तो कभी कर, अभी तो बीता है, 4 वर्षों बाद आएगा। मेरी बड़ी रुचि थी कि मैं जा कर के देखूं, लेकिन नहीं, जा नहीं सका। उन दिनों तबीयत ज़रा ठीक नहीं, ठंड बहुत पड़ रही थी। योग दर्शन मूलतः अद्वैतवादी था और योग का अर्थ ही ये होता है कि सारे वियोग को खत्म करके, नानात्व को खत्म करके एकत्व की ओर जाना। और वस्तुतः हमारा जो कंटेंशन है इस ग्रंथ में, हिस्ट्री ऑफ योग में, वो यही है कि योग मूलतः अद्वैतवादी था और उसकी ठीक परंपरा में अद्वैतवाद ही दर्शन आता है। और विशेष रूप से चाहे वो शंकर का हो, चाहे शंकर के अतिरिक्त किसी का हो, लेकिन अद्वैतवादी है ये। बाद में द्वैतवाद इसमें आ जाता है और द्वैतवाद का संदर्भ जो है वो खास तौर से महाभारत से शुरू होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद तक तो अद्वैतवाद था, क्योंकि उसमें वो मंत्र ते ध्यान योगानुगता पश्चन देवात, श्वेताश्वतर उपनिषद के आरंभ में ही आता है कि ऋषियों को एक जिज्ञासा हुई कि वास्तविकता, रियलिटी क्या चीज़ है। ते ध्यान योगानुगतानुपश्यन, उन्होंने तरह तरह से चिंतन तो किया, वाद विवाद किया, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं मिला। तो उन्होंने ध्यान योग का अनुसरण किया और ध्यान लगाया। ध्यान योग के द्वारा उन्होंने क्या पाया? देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम, देवता की, ईश्वर की, प्रभु की आत्मशक्ति जो है, एसेंशियल पावर जो है, वो अपने गुणों में ही निहित है, छिपी हुई है। ये बात उन्होंने रियलाइज़ किया। वो देवात्म शक्ति एक ही है जो कि विविध रूप, गुणों के नाते विविध रूप धारण कर लेती है। यहाँ पर गुणों की चर्चा है, आत्मशक्ति की का जिक्र है, लेकिन बाद में चल करके सांख्य दर्शन में इसे द्वैत के रूप में परिणत कर दिया जाता है कि देवात्म शक्ति जिसे कहा गया है उसे प्रकृति मान लिया गया, अपने गुणों में ही निहित है, गुणों से ही बनी हुई है और पुरुष उसके अलावा एकदम से अतिरिक्त है। मेरा खुद का अनुसंधान है कि स्वयं ऋग्वेद में 2 मंत्र मुझे मिले हैं जहाँ पर स्वयं सांख्य दर्शन जो है वो अद्वैतवादी है। वहाँ पर ये जिक्र है, कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, है ना। कपिल वहाँ पर एक ऋषि के रूप में बताए गए हैं और वे अंगिरा के पुत्र हैं। अंगिरा के मंत्र कहता है कि अंगिरा के 10 पुत्र थे। 10 पुत्रों में सबसे प्रतिभाशाली जो थे वो कपिल थे और सबने मिल करके तय किया कि तुम जा करके संसार के पार कैसे उतरा जा सकता है इसका तुम अन्वेषण करो। और उन्होंने अन्वेषण किया।
एक सर आप जो है ये रिक्वेस्ट है आपसे एक्स्ट्रा है, अभी जब आपने जो मंत्र बोला जी जी, उसका जरा थोड़ा सा कुछ व्याख्या कौन सा मंत्र है? दुआ सुपर्णा सही जैसे। अच्छा, ये हाँ, उपनिषद ये का। ऋग्वेद का मंत्र है। हाँ, जी जी। हाँ, आपने ऋग्वेद। उपनिषद में विषय पढ़ा हाँ, जी। हाँ, उपनिषद। ये ऋग्वेद का मंत्र है और इसके ऋषि जो हैं दीर्घतमा हैं, वही दीर्घतमा है जिनका जिक्र मैंने किया कि 10 अग्नि जल रही है, उसके बीच में मैं पड़ा हुआ हूँ, मिट्टी खा रहा हूँ। और ऋग्वेद और इसके बारे में बड़ा विवाद है, और वेदांत जो है इसी पर अद्वैतवाद और द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद की कल्पना बहुत कुछ इसके ऊपर हैंग करती है ना, कि दो पक्षी हैं, त्वासुपर्णा सयुजा, एक साथ चलने वाले हैं, एक साथी हैं, कंपेनियंस हैं, मित्र हैं, सखाया मित्र हैं, समान वृक्षम परिशर्ष हो जाते, एक ही वृक्ष के ऊपर दोनों बैठे हुए हैं, तयोर एकम पिपलम स्वादवत्ती, एक उसमें से उस वृक्ष के मधुर फलों को खा रहा है, तयोर अन्य एकम पिपलम स्वादवत्ती, अनस्न अन्य है, बिना खाए हुए दूसरा पक्षी जो है सिर्फ देखता रहता है कि कैसे वो खा रहा है। अब ये दोनों पक्षी क्या हैं, यही विवाद का विषय है। कुछ लोग कहते हैं, शांकर भाष्य में इसकी व्याख्या की गई है, ब्रह्मसूत्र भाष्य में, कुछ लोग कहते हैं कि ये बुद्धि और आत्मा है ना, एक जो खा रहा है, भोग कर रहा है, वो बुद्धि है, और जो सिर्फ दर्शन कर रहा है वो आत्मा है। दूसरा पक्ष कहता है कि एक आत्मा है, जीवात्मा है, दूसरा ब्रह्म है ना। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जीवात्मा है वो ब्रह्म है। अब यही विवाद का विषय बना हुआ है, और वेदांत की तमाम शाखा प्रशाखा इसमें से निकलती हैं। लेकिन यदि ऋग्वेद, ये उपनिषद के संदर्भ में सारी व्याख्याएं की गई हैं, किसी भी आचार्य ने ऋग्वेद तक इसे नहीं पहुंचाया है, ये भी बड़े खेद की बात है। ऋग्वेद के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो इसमें से द्वैतवाद निकलेगा, न कि अद्वैतवाद निकलेगा, न कि द्वैतवाद निकलेगा, क्योंकि ये खास कंटेक्स्ट में आया हुआ है ये, जहाँ पर कि दोनों पक्षियों को बतलाया गया है कि एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं, एक संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है, और दूसरा जो है व्यापक रूप है। एक आत्म स्वरूप है, एक ब्रह्म स्वरूप वहीं से निकलता है। दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही है, पक्षी एक ही है, जो जिसके दो रूप संसार में दिखाई पड़ते हैं। और स्पष्ट है हम लोगों की दृष्टि में तो दो है ही हैं, परमात्मा न जाने कहाँ है और हम लोग कहाँ हैं, है ना। तो ये तो व्यावहारिक दृष्टि है, लेकिन एसेंशियल दृष्टि जो ऋषि ने प्रस्तुत की है वहाँ पर, वो अद्वैतवाद उसमें से निकलता है। इसलिए शंकर बहुत कुछ सही हैं और इतर लोगों की अपेक्षा। मतलब दुर्भाग्य की बात है कि ऋग्वेद में इतना स्पष्ट तरीके से कपिल का जिक्र आया है, लेकिन किसी भी आचार्य ने इसकी ओर से इसे संदर्भित नहीं किया है। मंत्र यह है, दशानाम एकम कपिलम समानम तम हिन्वन्ति कृतवे पार्याय गर्भम माता सुदितम वक्षणासु अवेनंतम तुषयंती विभर्ति। इसमें स्पष्ट रूप से कपिल का नाम आया है, और ये अंगिरा के पुत्र थे। दशा नाम एकम, 10 पुत्र थे, 10 में से एक कपिल थे। कपिलम समानम, वे और पुत्रों जैसा ही थे। तम हिन्वन्ति कृतवे पार्याय, उनके शेष बंधुओं ने, भाइयों ने उन्हें प्रेरित किया कृतवे पार्याय, कि वे ऐसे क्रतु का, ऐसे मार्ग का अता पता करें जिससे कि संसार रूपी समुद्र के पार जाया जा सके। कपिल स्वयं जन्म नहीं लेना चाहते थे, लेकिन गर्भम माता सुदितम वक्षणासु, उन्हें उसने धारण किया। तुष्यंती विभर्ति, और संतुष्ट होकर किसी तरह से उन्हें गर्भ में लिया जिससे कि उनका जन्म हो। वो पहले से ही सिद्ध थे कपिल। एक मंत्र तो ये हो गया। अब कपिल एक ऋषि के रूप में स्पष्ट हो गए, जिन्होंने संसार के पार जाने का मार्ग ढूंढा है, और वे 10 में से एक पुत्र थे।
और अंगिरा के पुत्र थे, ये बात स्पष्ट हो गई है। दूसरा मंत्र जो है सांख्य दर्शन को स्पष्ट करता है, इसी सूक्त में है यस्य नक्षा द्वैता जातु आशय। इस सूक्त के देवता इंद्र हैं, क्योंकि ऋग्वेद में आपको सूक्त मिलेंगे जिनमें एक ही थीम से डील नहीं किया गया है, बल्कि छिटफुट, क्योंकि इनका संकलन बाद में किया गया है। ऋषियों ने इनका दर्शन किया, छिटफुट पड़े हुए थे, बाद में फिर उनका संकलन किया गया, तो उसी सूक्त में यद्यपि आता है, लेकिन इसका विषय जो है बदला हुआ है, उससे रिलेटेड है, लेकिन फिर भी। अच्छा, यहाँ पर जिक्र क्या है, यस्य नक्षा द्वैता जातु आशय, कि इंद्र देवता थे, उनकी एक लड़की थी और वो शायद अंधी थी, अनक्षा माने अंधी थी, लेकिन कस्तताम विद्वान, जो सामान्य जन है वो तो उसे अंधा मानेंगे, लेकिन कस्ताम विद्वान, यदि विद्वान है तो अभिमन्याते अंधाम, उसे अंधा कैसे मानेगा, है ना। ये मंत्र है। इसका मतलब यह है कि प्रकृति के बारे में, सांख्य की जो प्रकृति है उसे कहा गया है, और ईश्वर कृष्ण ने कहा है कि वो अंधी है, पुरुष जो है लुंज है, लंगड़ा है, और इसलिए उस अंधी प्रकृति अपने कंधे पर बैठा लेती है ना, सांख्यकारिका में है, पढ़ा होगा, किस तरह से अपने कंधे पर बैठा लेती है, दोनों का संयोग होता है, और इस तरह से संसार का काम करता है, चलता है। पुरुष जो है देखता है, और प्रकृति उसे ढोती रहती है और काम इस तरह से चलाती रहती है। यहाँ पर कहा गया है कि इंद्र जो हैं, इंद्र एक तरह से कई रूपों में आते हैं। इंद्र एक देवता हैं और परम तत्व को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऋग्वेद का एविडेंस है तमाम कि वे खाली एक देवता मात्र नहीं हैं, देवता हैं, देवताओं के राजा हैं, और साथ ही साथ परम तत्व को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रह्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मंत्र में आपको सुना सकता हूँ कि क्या नाम है कि खैर चलिए। तो यहाँ पर इंद्र को परम तत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनकी एक लड़की है जिसे सामान्य जन जो है अंधा कहता है, लेकिन वो वस्तुतः विद्वान के लिए अंधी नहीं है, दृष्टि वाली है। तो ये संदर्भ जो है सांख्य दर्शन की भूमिका को पूरी तरह से प्रस्तुत करता है। पतंजलि मुनि ने जो ईश्वर का जो वर्णन किया है कि ईश्वर मुक्त पुरुष है, हाँ, वो ऐसे तो जन्म नहीं लेता है, लेकिन करुणावश हाँ, लोगों को उद्धार करने के लिए हाँ, जन्म लेता है वो। हाँ, तो क्या ये मतलब सीधा लिंक नहीं हो जाता उससे? हाँ, लिंक है, लिंक 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 वास्तविकता यह है कि महाभारत में जाकर के एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किन्हीं डायलॉग्स में कहा गया है कि प्रकृति पुरुष के आश्रित है, और कहीं पर कहा गया है कि नहीं, वो अलग है। ओपिनियंस वहाँ पर वेरी करते हैं, और जा करके ईश्वर कृष्ण ने उसे कंसोलिडेट कर दिया कि नहीं, प्रकृति एकदम से इंडिपेंडेंट है, पुरुष इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग हैं, बस किसी तरह से संयोग हो जाता है और सृष्टि हो जाती है, जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जो ईश्वर का डाइल्यूशन हुआ है धीरे धीरे, वो बुद्धिज़्म की वजह से हुआ है। 6th सेंचुरी BC में बुद्ध जो हैं खुद उस बारे में जो उन्होंने कहा कि अव्याकृत प्रश्न जो उन्होंने अव्यक्तानि जो हैं 10 प्रश्न, हाँ, प्रश्न है, उसमें उन्होंने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। वहाँ मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह मेरा भी एक है, वो ये है कि एक टेबल है, टेबल का आप किसी भी एंगल से फ़ोटो ले लीजिए, तो एक एंगल से आप फ़ोटो लेते हैं तो एक तरह का दिखाई पड़ता है ना, लेकिन टेबल की वास्तविक शेप क्या है उससे मात्र काम नहीं चलेगा, है ना। हमारे देखने में हम थिएट्रिकली सोचते हैं कि चौकोर है, लेकिन चौकोर कहाँ में दिखाई पड़ता, आपको दूसरा दिखाई पड़ेगा, हमने दिखाई 1000 एंगल से आप देखें तो 1000 तरह के दिखाई पड़ेगा। रियलिटी जब टेबल छोटी सी चीज़ के बारे में है, तो जो अल्टीमेट रियलिटी है, परम तत्व है,
उसके बारे में एक एंगल से, एक चश्मे से देखने से उसका पूरा स्वरूप कैसे स्पष्ट हो सकता है। बुद्ध जी जो हैं, क्राइस्ट भी जो हैं, मोहम्मद जी हैं, एक एक इंडिविजुअल हैं, एक्सक्लूसिव इंडिविजुअल हैं, दूसरे की बात को नहीं मानते हैं, सिर्फ अपनी बात को मानते हैं, एक एंगल से रियलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। उनका अप्रोच ही गलत है, संभव नहीं हो सकता। वेद का पोजीशन ये है कि वेद में खुद जैनिज्म में बुद्ध भी वही करते हैं, ये क्या महावीर भी यही करते हैं, अनेकांतवाद तो करते हैं, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन रियलिटी में अप्लाई उतना नहीं किया है उन्होंने, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में अप्लाई नहीं किया है वो। जब वैदिक दृष्टि जो है उसमें स्थायित्व क्यों आया है, साइंस से भी हम कोइंसाइड करते हुए चीज़ों को देखते हैं, है ना, और वो क्यों आया है? इसलिए आया है कि वहाँ पर ऋषि जो हैं अनेक हैं, कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है। स्वयं ऋग्वेद में 407 ऋषियों का इन्वॉल्वमेंट है खाली ऋग्वेद में, और दूसरे वेदों को छोड़ दीजिए। वे डिफरेंट एंगल से साधना करते हैं और अंतोगत्वा एक बिंदु पर पहुँचते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, और वही सही निकलता है। बिंदु अनेक हैं लेकिन गंतव्य जो है वो एक है। तो ये वेदों की प्रामाणिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और जो अलग अलग ये लोग जो हैं बोलते हैं गीदड़ की तरह से, किसी ने यहाँ से आवाज़ किया, किसी ने वहाँ से आवाज़ किया, उसे अल्टीमेट कर दिया, कैसे संभव हो सकता है ना? चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, और चाहे क्या नाम है क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद हो, लेकिन लोगों ने उसी के साथ अपने को चिपका रखा है और बात बिगड़ गई है। सर, वो भगवान बुद्ध का जो साधना पद्धति है, वो तो जो जिस तरह से ध्यान में बैठे हैं, तो क्लियर कट योग तो वैसे ही है, वो तो योग ही है, वही वैसे ही क्यों करेगा, वो तो योग है। लेकिन वो जो अलाल कलाम जो है, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ वो तो ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं मिलता, सिर्फ रेफरेंसेस आते हैं कि वो जब वहाँ से कपिल वस्तु से निकलते हैं तो उन दिनों अनेक साधक थे देश में, आज तो बल्कि कम है, उन दिनों तो आज तो ढोंगी लोग ज़्यादा हैं, उन दिनों रियल साधक भी होते थे और तरह तरह से डिफरेंट एंगल से लोग साधना किया करते थे। तो अलाल कलाम जो थे एक तरह से वे सांख्य थे, सांख्य एक तरह से प्राइमरी सांख्य जो था उसके साधक थे, और उनके अंतर्गत वो 6 महीने तक साधना करते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं और वहाँ से चल देते हैं। इतना रेफरेंस मिलता है। 4 ऋषियों को मैंने अब तक कवर कर रखा है। उसमें दीर्घतमा है, विश्वामित्र हैं, ये दोनों पुस्तकें मेरी छप चुकी हैं। तीसरे जो हैं तद्धन अथर्वण हैं और बड़े रोचक ऋषि हैं। लोग ईशोपनिषद का बड़ा जिक्र करते हैं, है ना, लेकिन उसका ऋषि कौन है लोगों को अता पता नहीं है। उसके ऋषि जो हैं वो दध्यंग अथर्वण हैं, और दध्यंग अथर्वण वही हैं जो दधीच थे, जिनकी हड्डी इतनी पवित्र हो गई थी योग के माध्यम से। सरस्वती के किनारे इनका आश्रम था, इसमें भागवत पुराण में उसका जिक्र आता है कि वो देवता लोग जो हैं वो हार गए थे राक्षसों से, अंतोगत्वा विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु ने कहा कि सिर्फ एक ही रास्ता है, वो दध्यंग की हड्डी से यदि वज्र बने तो उससे उनका संहार हो सकता, वृत्र का संहार हो सकता है। उसके लिए वे इनके पास आते हैं। ऋषि जो हैं ऋषियों के सामने कहते हैं कि भगवान अब आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे हड्डी अपनी दे दीजिए। तो बड़े मुस्कुराए, हंसे। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं जरा सा कहीं खरोच भी लग जाता तो कितना कष्ट होता है, आप मुझसे हड्डी मांग रहे हैं। क्या भगवान, ये तो सामान्य व्यक्तियों की बात है, आप तो विशिष्ट हैं, जन सामान्य प्राणी जगत के लिए आप बने हुए हैं। कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं समाधिस्थ होता हूँ, और समाधिस्थ हो जाते हैं, उसकी हड्डी निकाल ली जाती है। वो ऋषि थे जिन्होंने कि ईशोपनिषद का दर्शन किया है, जिसके बारे में गांधी जी ने 1926 के अपने एक वक्तव्य में कहा था कि ये दुर्भाग्यवश यदि सारे वेद, सारे उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण सब खत्म हो जाएं, काल कवलित हो जाएं,
लेकिन ईशोपनिषद का पहला मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गिरधकस्य सिद्धनो, यदि ये शेष रहे तो इससे हमारा सारा काम चल जाएगा।